नमस्कार दोस्तों, इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं और इसराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि ये हमले रुकने नहीं वाले हैं, यानी कि मामले को बढ़ाया जा रहा है, एस्केलेट किया जा रहा है। इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमले हुए हैं उसमें ईरान के सैनिक ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। तमाम जो समाचार एजेंसी हैं वहां से खबरें आ रही हैं कि इसराइल अपनी तरफ से बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि हमने ईरान के परमाणु तेल ठिकानों पर हमला नहीं किया, उनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, हमने हमला किया है वहां के सैनिक ठिकानों पर। मैं आपको बतलाऊंगा इस मुद्दे पर अलग अलग समाचार एजेंसीज क्या कह रही हैं। जो तमाम जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, वो CNN, अल जजीरा, BBC, तमाम एजेंसी से जुटाकर यह जानकारी सामने लेकर आया हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूं वो वीडियो, जी हां वो वीडियो जो तस्दीक कर रहा है कि इसराइल ने जो हमला किया है वो सिर्फ सैनिक ठिकानों पर नहीं है, वहां के रिहायशी इलाकों पर भी है। दोस्तों अब ये वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं जो आपके स्क्रीन पर आने वाला। आप देख सकते हैं इस वीडियो में आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं जिसके पीछे आग की लपटें देख सकते हैं, धमाके होते हैं और लोगों की आवाजें यहां लगातार आ रही हैं। कैमरा जो है वो टिल्ट डाउन करता है और जैसे ही टिल्ट डाउन करता है तो आप बाकायदा कुछ गाड़ियों को चलते हुए देख सकते हैं, यानी कि जहां पर यह हमला किया गया है दोस्तों, यह एक ऐसी जगह पर है जहां आम ट्रैफिक जो है वो गुजरता है और लोगों की आवाजें लगातार आ रही हैं, धुआं उठता आप लगातार यहां पर देख रहे हैं। अब देखिए टेलीग्राम पर एक और तस्वीर सामने उभर कर आई है, खुला मैदान है, आप देख सकते हैं आग की लपटें और धुआं उठता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। टेलीग्राम पर ये अनवेरिफाइड तस्वीरें किसी ने पोस्ट की हैं, आप देख सकते हैं बाकायदा खुले मैदान में। अब देखिए ये और एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, एक बिल्डिंग से ली गई तस्वीर है। यहां पर एक इंसान की आपको पीछे का सिर दिखाई दे रहा है और आप आग की लपटों को देख सकते हैं। यह स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, ये जहां जहां हमले किए गए हैं वहां वहां जो है लोग भी बसे हुए हैं, यानी कि इसराइल ने एक और हमला बोला है। میبینی؟ मैं चाहूंगा उनके जो सैनिक प्रवक्ता हैं रियर एडमिरल हगारी, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. दोस्तों अलग अलग एजेंसीज इसको लेकर किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किस तरह की जानकारी सामने उभर कर आ रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब तक जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं कोई आधिकारिक बयान सामने उभर कर नहीं आया है। वो तस्वीरें अलबत्ता मैंने आपको जरूर दिखाई हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के सरकारी टेलीविजन के हवाले से बताया कि ईरान के खुफिया अधिकारी ने कहा है कि तेज धमाके की आवाज ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से हो सकती है। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं है कि इसराइल ने ईरान में किस तरह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। उसी तरह से समाचार एजेंसी AFP ने ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल के हवाले से बताया कि तेहरान के 2 एयरपोर्ट्स का संचालन सामान्य तरीके से हो रहा है।
यानी कि एयरपोर्ट्स पर इस वक्त निशाना नहीं है। यह खुद वहां की समाचार एजेंसीज बता रही हैं। अभी अभी आपने सुना दोस्तों, वहां के जो सैनिक प्रवक्ता हैं इसराइल के, डैनियल हगारी, उनका बयान। दोस्तों, इसराइल बार बार कह रहा है कि हम पर 1 अक्टूबर को हमला किया गया था और हम उसी का जवाब दे रहे हैं। मगर इसराइल जो 1 अक्टूबर को हमला हुआ था ना, सिर्फ उसका दोष ईरान पर नहीं मढ़ रहा है। हिजबुल्ला, हमास ने जितने भी हमले किए, यहां तक कि याद कीजिएगा दोस्तों, इसराइल के प्रधानमंत्री के घर पर, शेजारी में उनके घर पर जो हमला हुआ था, जो हिजबुल्ला ने करवाया था ड्रोन के जरिए, उसका दोष भी इसराइल जो है वो ईरान पर मढ़ रहा है। इस बारे में क्या कहना है आईडीएफ का, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, आपके स्क्रीन पर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि दुनिया के किसी भी दूसरे संप्रभु राष्ट्र की तरह इस्राएली राष्ट्र के पास जवाब देने का अधिकार है और यह उसका कर्तव्य है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद ईरान में मौजूद शासन और क्षेत्र में मौजूद उसके साथियों ने इसराइल पर लगातार हमले किए हैं। हगारी ने कहा, हमारी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताएं पूरी तरह सक्रिय हैं। हम इस्राएली राष्ट्र और इसराइल के लोगों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे। दोस्तों, इंतजार कीजिएगा, इस मुद्दे पर अमेरिका ने क्या कहा वो मैं आपको बतलाऊंगा। साथ ही ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इस पर किस तरह से निगाह रखे हुए है उसकी जानकारी भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, आइए सुनते हैं सीएनएन न्यूज इस बारे में क्या कह रहा है। सीएनएन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि न्यूक्लियर ठिकानों पर, परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं इसराइल के इस हमले पर अमेरिकी छाप दिखाई दे रही है, क्योंकि याद कीजिएगा, जो बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर उस इस्राएली हमले का समर्थन नहीं करेगा जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हो। यानी कि एक बात स्पष्ट हो जाती है कि परमाणु और तेल ठिकानों पर हमला करके इजराइल भी इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता। जी हां, यह एस्केलेट नहीं होगा, यह कोशिश अभी दिखाई दे रही है, मगर यहां एक बहुत बड़ा मगर है। हमें यह देखना पड़ेगा दोस्तों कि जमीन पर इस हमले का क्या असर हुआ है, और इसकी जानकारी मैं अपने मंच पर आपको लगातार देता रहूंगा। जैसे ये खबर आई थी, सीएनएन इस बारे में क्या कह रहा था दोस्तों, आइए सुनते हैं। Jeremy, obviously, just a few days ago, we had both been in Israel. We were waiting to see how Israel was going to respond as officials had been meeting. What is the latest that you're hearing on what the IDF is carrying out tonight? Well, Caitlin, the Israeli military is indeed confirming that they are carrying out what they describe as precise strikes on military targets inside of Iran, as we are getting these reports of explosions being heard in the Iranian capital of Tehran, and also seeing some quite dramatic images of plumes of smoke over the Iranian capital. Now, we don't know the exact nature of these targets or how many military bases the Israeli military has been striking inside of Iran tonight, but Israeli officials are taking pains to emphasize that these are only military targets, that they are not striking at any energy targets, nuclear or oil facilities, which we know had been considered by the Israeli government earlier in this process. I do expect that we will get a fuller accounting from the Israeli military of the targets that they struck and the number of aircraft potentially that appear to have been involved in this strike. What I can tell you from speaking with Israeli officials is that this decision to carry out these strikes on military targets was the process of weeks of deliberations within the Israeli security cabinet, as well as weeks of consultations between Israeli and US officials. तो जैसे मैंने कहा, CIA और CNN के जरिए अमेरिका की निगाह लगातार बनी हुई है। इस बारे में व्हाइट हाउस का क्या कहना है, अमेरिकी पक्ष का क्या कहना है, आपके स्क्रीन पर। वहीं व्हाइट हाउस ने बताया कि उसे इसराइल के ईरान में हमलों के बारे में पता है। अमेरिका में बीबीसी के न्यूज पार्टनर CBS न्यूज चैनल से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा, हम समझते हैं कि इसराइल ईरान में सैन्य ठिकानों के खिलाफ हमले कर रहा है, जो कि 1 अक्टूबर को इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के जवाब में की जा रही आत्मरक्षा की कार्रवाई है। तो दोस्तों, साफ तौर पर दिखाई देता है, जहां ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए हमला किया था इसराइल पर 1 अक्टूबर को, आज हवाई हमले किए जा रहे हैं ईरान के अलग अलग ठिकानों पर। जी हां,
फाइटर जेट्स के जरिए ये तमाम हमले किए गए हैं और सबकी निगाह ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ है। उनका क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नजदीकी एक समाचार एजेंसी ने कहा है कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम तेहरान में कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। हालांकि हमले कितने बड़े स्तर पर हैं और कितने ठिकानों पर किया गया है, यह कुछ देर बाद पता चलेगा। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा है कि इस्राएली सेना ने सीरिया के मध्य और दक्षिणी इलाकों में भी कुछ सैनिक ठिकानों पर हमले किए हैं। तो दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं शुरू हुआ है, यह युद्ध दो मोर्चों पर शुरू हुआ है। इस्राएल ने न सिर्फ ईरान पर हमला बोला है, बल्कि सीरिया के भी कई हिस्सों पर हमला किया गया है, क्योंकि इस संघर्ष में इस्राएल ईरान और सीरिया दोनों को अपना दुश्मन देखता है। यानी कि आज के इस हमले के जरिए इस्राएल ने न सिर्फ ईरान पर निशाना साधा है, बल्कि सीरिया पर भी निशाना साधा है। बड़ा प्रश्न अब इसके आगे क्या होगा। आपने गौर किया होगा दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी, जैसे ही हमास का जो नेता है याह्या सिनवार, उनकी मौत होती है, तभी उनका बयान सामने उभर कर आता है और वो उन्हें शहीद का दर्जा देते हैं। ईरान बार बार कहता रहा है कि हमने हमला सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के सैनिक ठिकानों पर किया है, हमारा मकसद वहां के रिहायशी इलाकों पर हमला करना नहीं था। यानी कि बेशक ईरान ने हमला किया, मगर एस्केलेशन वो भी नहीं चाहता, वो नहीं चाहता मामला बढ़ जाए। मगर आप जानते हैं, इस्राएल ने स्पष्ट कर दिया है कि ये हमले अब रुकने नहीं वाले हैं। पहले हमले में उसके सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है, मगर जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया, जहां हमला किया गया है दोस्तों, वो रिहायशी इलाका दिखाई दे रहा है। लोग बाकायदा उसकी तस्वीरें ले रहे हैं, ट्रैफिक बाकायदा चल रहा है। तो इससे पता चलता है कि जिस जगह पर हमला हुआ है, वहां रोजमर्रा की एक रात की तरह ट्रैफिक जो है बदस्तूर चल रहा था और उसी बीच वहां पर एक हमला होता है। अब देखना यह दोस्तों कि दुनिया की बड़ी ताकतें इसको लेकर क्या भूमिका निभाती हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि ये जो एस्केलेशन है, ये जो टक्कर है, ये जो संघर्ष है, ये और आगे बढ़ जाए, क्योंकि दुनिया को इस वक्त थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक सुनाई दे रही है। अब इज़हार